ये है वक्त मीडिया। बज़्मे अदब फिक्रो फन नहटोर के जेरे एहतमाम 15 जून 2025 को एक शाम ऑपरेशन सिंदूर की जाबाज बेटियों के नाम बयादे सलीम सिद्दीकी मरहूम पत्रकार एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। मुशायरे का इफ्तिताह किया शादाब अंसारी उर्फ होंडा ने। सदरे मुशायरा रहे अवेज जकी, शमा रोशन की मुकेश कुमार, मेहमानाने खुसूसी रहे RK सिंह IAS कांग्रेस पार्टी और वीरेंद्र सिंह चमार भावी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी नेहटोर। मेहमानाने जी वकार रहे शमशाद अंसारी साबिक चेयरमैन बिजनौर, खुर्शीद मंसूरी चेयरमैन सहानपुर और रवि चौधरी चेयरमैन धामपुर। मुशायरे के कन्वीनर रहे तंजो मिजाह के मशहूर व मारूफ शायर चांद फटाफट नेहटोरी और को कन्वीनर रहे उभरते हुए नौजवान शायर फुरकान दहलवी। चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ। चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। आइए हजरात, अपनी झंझट भरी शायरी से दुनिया को हंसाने वाला वो बाकमाल शायर, तंज़ो मज़ा का वो बाकमाल शायर जिसे पूरी दुनिया सज्जाद झंझट के नाम से जानती है और पहचानती है, मैं इनसे इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे। मैं इन मिसरों से उनका इस्तकबाल करिए कि गमों से भीग के लहजा भी कुछ पुरनम निकलता है, हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। गमों से भीग के लहजा भी कुछ पुरनम निकलता है, हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। खुदा के फजल से बेगम मिली है 1.5 कुंटल की, वो जब बाहों में लेती है हमारा दम निकलता है। इस्तकबाल कीजिए सज्जाद झंझट का। माइक का मामला ऐसा होता है कि किसी का अच्छा चलता है, किसी का खराब चलता है। ये भी अच्छा चल रहा है। आप लोगों को शायद मौतबर दिखने लगूं, वाह 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 वाह, क्या कहना। ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। आप लोगों को शायद मौतबर दिखने लगूं, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं और सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी। सोचता हूं मैं खुद को डॉक्टर लिखने लगूं। क्या कहने, वाह 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 वाह। जो शायरी में शायरों में आजकल चल रहा है, मैं वो पेश कर रहा हूं कि होता मगरूर मुताले पे जो शायर अपने, होता मगरूर मुताले पे जो शायर अपने, वो समझता है सुखन मेरा दुबाला होगा। क्या कहने, वो समझता है सुखन मेरा दुबाला होगा। और जो ख्यालात भी लेता है वो दीवानों से, उसके अशार में उतना ही घुटाला होगा। वाह, क्या कहने, उसके अशार में उतना ही घुटाला होगा। और ये भी देखें कि टीवी हो, रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, सबको मिला है काम तो सूखा ही पी रहे हैं। क्या कहने, टीवी हो, रेडियो हो या कोई मुशायरा, सबको मिला है काम तो सूखा ही पी रहे हैं। और लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए, क्या कहने, तू अपना तलफ्फुज लिए भूखा ही पी रहे। क्या कहने, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या तंज है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। टीवी हो, रेडियो हो या कोई मुशायरा, सबको मिला है काम तू सूखा ही पी रहे हैं। लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए, तू अपना तलफ्फुज लिए भूखा ही फिरे है। और ये भी देखे, चोरी का माल लाना है कैसे जुगाड़ हो, अपनी गजल बताना है कैसे जुगाड़ हो। क्या कहने, चोरी का माल लाना है कैसे जुगाड़ हो, अपनी गजल बताना है कैसे जुगाड़ हो। सब कुछ कर कराऊंगा, जूते उठाऊंगा, मुझको दुबई जाना है कैसे जुगाड़ हो। वाह 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 वाह। एक तस्वीर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। एक शेर सामने आया मेरे के, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग सब फकीर उसी सिलसिले के हैं। अब मुलाजा फरमाए। चोरी के लग रहे हैं जो इल्जाम आजकल,
चोरी के लग रहे हैं जो इल्जाम आजकल, हालात शायरी में तो ये जलजले के हैं। चोरी के लग रहे हैं जो इल्जाम आजकल, हालात शायरी के तो ये जलजले के हैं। और कोई चुरा के पढ़ता है और कोई मांग कर। क्या कहने? कोई चुरा के पढ़ता है और कोई मांग कर। हम लोग सब फकीर उसी सिलसिले के। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने, वाह हम वाह। लोग सब फकीर उसी सिलसिले के हैं। और ये भी देखें कि नामहरमों पे लिखती मोहब्बत की डायरी। वाह, क्या कहने? देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। वाह और बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले। वाह, और माशूका हराम मगर उस पर शायरी। वाह 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 वाह। ना महरमों पे क्या लिखती कहने? मोहब्बत की डायरी। देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। वाह, बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले। क्या कहने? माशूका हराम मगर उस पर शायरी। और बचता यूं फिर रहा हूं मैं बेगम से आजकल। वाह कितना है प्यार मुझसे वो पूछने पे जिद पे अड़ी है। वाह, बचता यूं फिर रहा हूं बेगम से आजकल। कितना है प्यार पूछने को जिद पे अड़ी है। मैंने कहा था देख लो दिल चीर के मेरा, उस दिन से लेके चाकू मेरे पीछे पड़ी है। वाह 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 वाह। बचता मैं फिर रहा हूं बेगम से आजकल। कितना है प्यार पूछने को जिद पे अड़ी है। मैंने कहा था कहने? देख लो दिल चीर के मेरा, वाह वाह, उस दिन से चाकू मेरे पीछे पड़ी है। और झंझट कुआरा अच्छा था शादी से पहले मैं। वाह, झंझट कुआरा अच्छा था शादी से पहले मैं। मुझ पे हुआ सितम ये बहुत ही कर्म के साथ। वाह, झंझट कुआरा अच्छा था शादी से पहले मैं। मुझ पे हुआ सितम ये बहुत ही कर्म के साथ। मेरी नजर दहेज के सामान पे जब पड़ी, वाह, देखा सीमेंट भी लाई है नीले ड्रम के साथ। वाह, क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। झंझट कुआरा अच्छा था शादी से पहले मैं। वाह, मुझ पे हुआ सितम ये बहुत ही कर्म के क्या साथ। कहने, मेरी नजर दहेज के सामान पे जब पड़ी, वाह, देखा सीमेंट भी लाई है वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। नीले ड्रम के साथ। और अभी इस बकरीद के मौके पे मैं कपड़े की दुकान में पहुंचा सूट का कपड़ा लेने के लिए। तो देखा कि साहब वहां पर एक लेडी बैठी है और बहुत देर से कपड़ा मांग रही है। और बड़ी अमीर घराने की लेडी थी। क्या कोई अच्छे से अच्छा कपड़ा दिखाओ और ऐसा कपड़ा दिखाओ जो किसी पे महल्ले में ना हो। हालत यूं ही कि उनके सामने उसने कपड़े वाले में पसीनो पसीनो हो गया। और उसने उनके सामने कश्मीरी सूट, जयपुरी सूट, पाकिस्तानी सूट सब खोल रखे। मैं एक तरफ बैठा, मेरी तरफ उसने तवज्जो भी नहीं दी कि ग्राहक मोटा है। ये कह रही थी बस और अच्छा दिखाओ, पैसों की परवाह ना करें, सबसे अच्छा दिखाओ। आखिर में उस आदमी ने, उसने सेलमैन ने कहा कि आपको ये बताइए किस तरीके का कपड़ा चाहिए, ये तो बताइए। कहने लगा ऐसा कपड़ा चाहिए कि महल्ले के सारे आदमी मेरे पीछे पीछे हो। कहने लगा फिर तो कफन ले जाओ। क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह। थे नहीं हालात बेहतर, वाह, था परेशान हाल में। क्या कहने, थे नहीं हालात बेहतर, था परेशान हाल में। दूसरे साला भी मेरे घर में रहने आ गया। दूसरे साला भी मेरे घर में रहने आ गया। मैंने बेगम से ये कहा भाई को रुखसत कीजिए। पूरे माह की तनख्वाह 15 दिन में खा गया। वाह वाह वाह, पूरे माह की तनख्वाह 15 दिन में खा गया। इस पे बेगम ने कहा बाजार से कुछ ले आइए। और मैं बाजार से ई रिक्शा लेके आ गया। वाह वाह, और मैं बाजार से ई रिक्शा लेकर आ गया। और ये भी 4 मिनट से मुलाजा फरमाए कि साहब अच्छा दूसरी शादी जो होती है वो बिल्कुल इसी तरीके से होती है कि जैसे चाय में एक बिस्किट गिर जाए और आप दूसरे बिस्किट से निकाल लें। क्या कहने, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। वाह,
मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार क्या की है, कहने। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। वाह 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 वाह। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है, परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। और ये हमारे अजीज चचा नहीं भाई, चश्मे नजर के पास वो रखते हैं 3-3। 70 की उम्र में भी मियाँ छल नहीं गए, क्या कहना। अब भी लगाए सीने से है ज़ौक़े आशिकी, यानी के रस्सी जल गई पर क्या कहना। वाह वाह। यानी के रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। एक साहब, मैं हमारे जकी साहब, सैयद साहब तशरीफ रखते हैं, वैसे जकी साहब और सिकंदर साहब। सबसे पहले मेरी एंट्री हमारे सिकंदर इकबाल साहब जनाब के ज़रिए से यहाँ पर नेटौर में हुई, और उनके साथ साथ शमशाद चेयरमैन साहब, जो मैं शायरों की दिल के धड़कनों की आवाज़ है, जब भी उन्होंने मुशायरा किया है ऐसी टीम और ऐसे मुशायरे दिए हैं। और मैं चांद फटाफट साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने उस सिलसिले को, हमारे चेयरमैन साहब के सिलसिले को, वैस साहब के और हमारे सिकंदर साहब के सिलसिले को बरकरार रखा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चांद साहब की उम्र दराज करे ताकि उस सिलसिले को हमेशा आपके लिए वो खूबसूरत मुशायरा देते रहे। वरना हालात तो ये है शायरों के आप देखें कि शायरों से मुतालिक एक और 4 मिसरा आपकी नजर कर रहा हूं कि इस दौर के हिसाब से शायर वो बड़ा है, इस दौर के हिसाब से शायर वो बड़ा है, उतरा है जो जहाज से होटल में पड़ा है, उतरा है जो जहाज से होटल में पड़ा है, और रॉकेट ने दिवाली के बताया हमें झंझट, जाएगा वो उरूज जो बोतल में पड़ा है। वाह 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 वाह। इस दौर के हिसाब से शायर वो बड़ा है, उतरा है जो जहाज से होटल में पड़ा है, रॉकेट ने दिवाली के ये बताया हमें झंझट, जाएगा वो उरूज जो। अब देखें एक और हकीकत एक शायर की है, महज ख्याल आपका इज्जत है आपकी, है महज ख्याल आपका कि इज्जत है आपकी, वैसे तो अहले इल्म करते नहीं है कद्र। और ये कैसे जी रहे हो मियाँ 2-2 की जिंदगी, नशे में जौन है लिया और वैसे बसीर बद्र। कैसे ये जी रहे हो मियाँ 2-2 की जिंदगी, नशे में जौन है लिया वैसे बशीर बद्र। एक साहब बड़े लालची थे, अपने बेटे को लिए जा रहे थे और समझाते जा रहे थे कि तो अच्छा रिश्ते के लिए लेके जा रहे थे, और उन्हें ये था कि साहब रिश्ते के लिए, इतने लालची थे उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, इसी वजह से समझाते जा रहे थे, देखो बेटे मैं रिश्ते के लिए ले जा रहा हूँ, आपको एक काम करना है, अगर वो साइकिल दे ससुराल वाले तो आपको मोटरसाइकिल मांगनी है, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगनी है, कार दे तो फ्रिज मांगना है, फ्रिज दे तो एसी मांगना है। बच्चा परेशान था, कर लीजिए अगर वो अपनी लड़की दे उनकी मां मांग लूं। अब हालात जब ये से गुजरे तो 4 मिसरे इसी हवाले से आपकी नजर कर रहा हूं कि मजा ये माना बड़ा मौसो किनार में है। देख मतला सुने अजीज भाई, ये गजल पेश कर रहा हूं। मजा ये माना बड़ा मौसो किनार में है, मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है। क्या कहने मजा ये माना बड़ा मौसो किनार में है, मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है। और तड़प के सेज से बोली ये दुख्तरे अत्तार, तेरा इलाज कहीं है तो घी कमार में है। वाह 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 वाह। तड़प के सेज से बोली ये दुख्तरे अत्तार, तेरा इलाज कहीं है तो घी कवार में है। और उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पट्टी के बार में है। वाह 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 वाह। उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पट्टी के बार में है। और जरूर तू किसी नेता के घर का खा आया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। वाह वाह। जरूर तू किसी नेता के घर का खा आया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। और सुना है जब से कि झंझट भी बन गया शायर, मेरा हरीफ उसी रोज से बुखार में है। क्या कहने। वाह वाह वाह। सुना है जब से कि झंझट भी बन गया शायर, मेरा हरीफ
उसी रोज से बुखार में है। और आखिर में एक बहुत नज्म पेश करना चाहता हूँ जो बिल्कुल ताज़ा नज्म है। एक अच्छा, वो इसी वजह से शायरी मैं सोच रहा था कि नया सुना दूं, लेकिन आप लोग फिर वही उसी तरीके से, हाँ वही तो नया तो सुना रहा हूं मैं। एक दिन यूं ही मेरी बेगम से झगड़ा हो गया, बात थी वो राज की जिसपे के लफड़ा हो गया। तय ये बहम हो गया, दिन हो के चाहे रात हो, बात हो जब भी हमारी तो लिखित में बात हो। एक दिन यूं ही मेरी बेगम से झगड़ा हो गया, बात थी वो राज की जिसपे के लफड़ा हो गया। तय ये बहम हो गया, दिन हो कि चाहे रात हो, बात हो जब भी हमारी तो लिखित में बात हो। एक दिन जाना था मुझको बॉस के काम से, एक पर्चा लिख दिया बेगम को उनके नाम से। मैंने उसमें यह लिखा जरा जल्दी जगा देना मुझे, सुबह जब बजने को 6 हो तो उठा देना। आंख मेरी खुद खुली, डाली जब घड़ी पर नजर, 2 पे 3 सुई बड़ी और छोटी सुई 8 पर। आंख मेरी खुद खुली, डाली जब घड़ी पर नजर, 2 पे 3 सुई बड़ी, छोटी सुई 8 पर। मैं उठा हड़बड़ाया और बिस्तर से नीचे गिरा, एक पर्चा मुझको मेरे तकिए पर मिला। वो उठाया और पढ़ा, उस पे लिखा था जनाब अब तो उठ भी जाइए ना, बज रहे हैं 6 जनाब। अब तो उठ भी जाइए ना। और ये भी नज्म, एक नई ताजा नज्म आपको पेश कर रहा हूं कि एक नगर में सज रही थी महफिले शेरो सुखन। एक नगर में सज रही थी महफिले शेरो सुखन, शेर थे कुछ पढ़ रहे कुछ गा रहे थे अहले फन। इसमें शिरकत कर रही थी ऐसी भी कुछ शायरात, जिनके बूते कट रही थी सामाइन की काली रात। इसमें शिरकत कर रही थी ऐसी भी कुछ शायरात, जिनके बूते कट रही थी सामाइन की काली रात। पास था बज़्म सुखन के एक कब्रिस्तान भी, हो रहे महसूस थे लेटे वहां बेजान भी। पास था बज़्म सुखन के एक कब्रिस्तान भी, हो रहे महसूस थे लेटे वहां बेजान भी। हाथ उठाकर इस तरह पढ़ रहे थे शायर जनाब, जैसे मुर्दों को पहुंचा रहे हो अहले सवाब। वाह क्या कहना है। जब सुरीली तान से एक शेर शायर ने पढ़ा, दफतन कब्र से आई मुकर्रर की सदा। जब सुरीली तान से एक शेर शायर ने पढ़ा, दफतन कब्र से आई मुकर्रर की सदा। इस सदा के साथ ही एक ऐसी भगदड़ सी मची, सोते सोते आंख भी मेरी अचानक खुल गई। क्या कहना है। मैंने देखा पास था कुछ भी मेरे पास नहीं था, जो भी था मेरे हाथ में बस सिर्फ मेरा पैसा भी था। और देखे साहब आखिर में हकले से मुताल्लिक मैं भाई की अच्छा हकले से मुतालिक एक बात बता दो, थोड़ी सी भूमिका बना दूं कि एक साहब ने जनरल मर्चेंट की दुकान खोली, हकले थे, और उन दुकान पे एक साहब आया, आकर बोले कि भाई साहब कोलगेट है? क्या लगा हाँ है। अलमारी में से उतारी और काउंटर पे रखी। जैसे ही उन साहब ने पूछा कितने की है, क्या लगा 9 रुपए। वो 9 रुपए रख के ले भी गया। थोड़ी देर के बाद एक साहब और आए, कहने लगा भाई साहब कोलगेट है? कहने लगा हाँ और है। अलमारी में से उतारी और काउंटर पे रखी। जैसे उन साहब ने पूछा कितने की है, तो उन्होंने फौरन हाथ में उठा ली, कभी भी न चलता बने। कहने लगे 9 रुपए 60 पैसे की। कहला भाई साहब मेरा भाई अभी 9 रुपए की लेके आप 60 पैसे ज्यादा कैसे बता रहे हैं? कहला पैसे बोलने से पहले ले गया। कल लगा भाई था तुम्हारा वो 60 पैसे भी तू क्या कहना। एक साहब जो थे कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट में गए, कोटराई जा रहे थे तो जेब में पैसे देखे कम थे। कोटराई महंगा कपड़ा था तो इसलिए उन्होंने इरादा बदल दिया। उन्होंने सोचा यार मार्किन खरीद ली जाए। मार्किन सस्ता कपड़ा था, उन्होंने सोचा मार्किन से भी काम चल सकता है। कपड़े की दुकान में घुसे, सेलमैन के सामने बैठे,
बराबर में मालिक बैठा हुआ था। कॉटराई कपड़ा खरीदना चाहते थे लेकिन पैसे नहीं थे, तो मार्किन पे आ गए। वो मार्किन कपड़ा मांगने लगे सेलमैन से, कहला अरे भाई मार अरे बहुत देर तक देखता रहा सेलमैन उनकी शक्ल। उसके बाद मालिक की तरफ देखा, मालिक बोला मैं देख क्या रहा हमारे पास साथ के। जब कह रहा तो गाल पे एक रैपट पड़ा, रैपट पड़ते उसने गाल पे हाथ रख के कहने लगा अच्छा हुआ काटराई नहीं खरीद रहा वरना तो अब शेर मुलाजा कर ले कोई एक मतलब दो शेर अकले से मुतालिक। मैंने पहले जो आया था गजल सुनाई थी कि इज़हार आरज़ू पे जब इश्क चल रहा था वसीम साहब का, इश्क के बाद क्योंकि काफी दिनों बाद मुशायरा हुआ तो उनकी शादी हो गई। शादी से मोहब्बत बहुत करते थे अपनी वाइफ से, वो चली गई अपनी मायके। अब वो मायूस हुए, 15 दिन से वो घर पे नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा वसीम साहब क्या मामला है, क्यों? तो उन्होंने यहाँ से मतलब सुनाया अब अभी जा अब आ भी जा है घर में अंधेरा तेरे बगैर। अब आ भी जा है घर में अंधेरा तेरे बगैर। सूनी पड़ी आज ये खटिया तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। तकिया भी टेंशन में है, उदास। चाचा तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। अच्छा लगे ना रात में सोना तेरे बगैर। और नूरू निसा तू जब से गई अपने मायके बेनूर हो गई मेरी दुनिया। वाह 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 क्या कहने, वाह 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 भाई क्या कहने क्या कहने। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, नहटोर, ज़िला बिजनौर, यूपी, इंडिया से।